हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। इस वीडियो में हम देखेंगे आज जो राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर हुआ था कैलकुलस का, उसको एनालाइज करेंगे हम यहाँ पे कि पेपर जो है किस टाइप का रहा है, पेपर का पैटर्न क्या रहा है, कौन से यूनिट में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या किसी यूनिट में मिक्सिंग हुई है। तो ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये पेपर आज ही हुआ है और अभी मैं आपके सामने इसको लेके आई हूँ। तो बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी हैं वो देख सकते हैं कि उनका पेपर पैटर्न भी कुछ इस टाइप का ही रह सकता है, क्योंकि मोस्टली सिलेबस जो है सेम ही रहता है सभी यूनिवर्सिटी का, बस यूनिट का डिफरेंस होता है। कुछ टॉपिक यूनिट फर्स्ट में आ जाता है, वही टॉपिक अदर यूनिवर्सिटी के यूनिट सेकंड में हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पेपर जो स्टार्ट देखते हैं। फर्स्ट यूनिट से हम एनालाइज करते हैं कि फर्स्ट यूनिट जो सीरीज की है उससे इसमें क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन जो है वो सीरीज का है। यहाँ पर जो अभिसरण श्रेणी का प्रक्षण निकालना है, ये जो सीरीज दी है इस सीरीज के लिए हमें अभिसरण जो श्रेणी है कन्वर्जेंस जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस इसको सोल्व करना है। और सेकंड है इसका बी पार्ट दिया है निम्न श्रेणी के अभिसरण, ये भी जो है अभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंस के हैं और ये दोनों क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए थे सेम वही क्वेश्चन हैं। और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड भी सीरीज का ही है। प्रदर्शित कीजिए कि निम्न श्रेणी सह प्रतिबंधी अभिसारी है। तो ये सह प्रतिबंधी अभिसारी जो सीक्वेंस है और ये भी मेरा बताया वही क्वेश्चन है और ये कोर्स वाला आ गया। आप देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर सीरीज के। और मैंने कहा था कि आप सीरीज को पढ़ के जाना, क्योंकि सीरीज एक ऐसी यूनिट है जहाँ से हमें दोनों क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर हम अकेले सीरीज को भी पढ़ते हैं तो दोनों क्वेश्चन हम वहाँ अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आप बाकी जो 4 यूनिट बच गई उनमें जो सबसे ईजी लगे आप वो कर सकते हो। तो यहाँ सीरीज से हम 2 क्वेश्चन उठा रहे हैं और बाकी आप देखो एनवलप मिनिमम मैक्सिमा भी ईजी है, तो सीरीज के साथ साथ आप वो कर सकते हो बिल्कुल सिंपल, क्योंकि उनसे एनवलप और मिनिमम मैक्सिमा से क्वेश्चन बनता है। या आप चाहो तो आप वो जो हमारी यूनिट है डबल इंटीग्रेशन वाली, डबल इंटीग्रेशन गामा बीटा फंक्शन है, वो भी बिल्कुल सिंपल है, तो वो भी कर सकते हो। तो जो बाकी यूनिवर्सिटी हैं जैसे शेखावाटी यूनिवर्सिटी, उदयपुर यूनिवर्सिटी, ये बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन बच्चों के लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप फर्स्ट यूनिट सीरीज करें, क्योंकि सीरीज से हम दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमें सिर्फ 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो आप 2 क्वेश्चन सीरीज अकेला चैप्टर फर्स्ट है, एक ही चैप्टर है पूरा, आपको दूसरा चैप्टर भी नहीं पढ़ना, उसके लिए एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो। बाकी जो 4 यूनिट बची उनमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा, वो आप किसी भी से भी कर सकते हो, है ना। और अगर किसी को सीरीज जो है इजी नहीं लगती है, सीरीज आपके लिए थोड़ी टिपिकल है, तो आप सीरीज की जगह अटैम्प्ट कर सकते हो गामा बीटा फंक्शन जो है, क्योंकि गामा बीटा फंक्शन से भी 2 क्वेश्चन पूरे पूरे आते हैं। तो 2 क्वेश्चन दोनों आप ऑप्शनल है आपके पास किसी एक को, और फिर बची हुई 4 मिनट से कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। और सेकंड यहाँ पे दिया है सेम निम्नलिखित फंक्शन का घात श्रेणी के प्रसार करना है, ये आपको cos x का घात श्रेणी के रूप में प्रसार करना है। एक्सपेंड द फॉलोइंग फंक्शन इज पावर सीरीज, जो बिल्कुल सिंपल है दोनों क्वेश्चंस। ये यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में दिया है सिद्ध कीजिए कि ये जो वक्र है इस वक्र का पद समीकरण यहाँ पे ये दिया है, तो इसको सोल्व करना है दोनों को। और एक इसका बी पार्ट दिया है कोणीय सर्पिल आर एक ई थीटा कोस अल्फा के बिंदु पर वक्रता त्रिज्या पी बराबर आर कोस अल्फा होती है, यह ध्रुव समकोण बनाती है। ये थोड़ी सी टिपिकल पड़ती है यूनिट जो सेकंड है वो है थोड़ी सी टिपिकल है, तो मुझे नहीं लगता किसी ने की होगी ये यूनिट। लेकिन इसके भी क्वेश्चन जो है ना, दोनों क्वेश्चन सिंपल आए हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आए हुए क्वेश्चन है। और ये आपको इम्पोर्टेंट मैंने जो बताया था उनमें भी मिल जाएंगे क्वेश्चंस। और इसका अथवा में दिया गया है, ये बिल्कुल सिंपल है यूनिट सेकंड का, बिल्कुल इनका आपको सोल्व करना है। यहाँ पे इसका बी पार्ट दिया है यदि एक्स यू बराबर इफ़ यू इज इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्रूव दैट ये, तो इसका यूज करके हमें ये जो वैल्यू प्रूव करनी है। तो बिल्कुल सिंपल हैं, दोनों क्वेश्चन सिंपल आए हैं इसके भी। हाँ, तो मोस्ट से बच्चों ने ये अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन का अब क्योंकि देखो सेकंड यूनिट हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ये जो है यहाँ से एक क्वेश्चन तो ईजी आता है, लेकिन इसका अगर हमें सेकंड क्वेश्चन अटैम्प्ट करना हो तो थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है ये वाला, इसका जो अथवा पार्ट है वो। यूनिट थर्ड आ गई। ये यूनिट थर्ड वही अंतरस्पर्श या एनवलप, यहाँ से देखो ये एनवलप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन एनवलप से आया है और एक क्वेश्चन ये मिनिमम मैक्सिमा जो मैंने आपको बताया था वहाँ से पूछा गया है एक क्वेश्चन। और इसका जो अथवा पार्ट है ये अंतरस्पर्शियाँ जो है दिया है। एसिम्प्टोट्स का क्वेश्चन आया है, दूसरा आया है द फॉलोइंग कर्व, एसिम्प्टोट्स का ही सेकंड है बी पार्ट। इसका बी पार्ट दिया है आर बराबर ए कोस सेक थीटा प्लस कोस थीटा, इसको सोल्व करना है, तो ये क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ ये सिंपल है दोनों ही। ये
वही ये यूनिट भी हमारे बताए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही आई है। तो और ये है जो यूनिट फोर्थ है, वही गामा बीटा फंक्शन। सेम मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चंस, और ये डबल इंटीग्रेशन पूछा गया है यहाँ पर। तो एक में तो गामा बीटा फंक्शन की कंडीशंस है, इस कंडीशंस को सोल्व करना है। दूसरा हमें यहाँ पर इसका डबल इंटीग्रेशन, जो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों सिंपल क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। और इसका अथवा पूछा गया है। अथवा में वही समाकलन में समाकलन का क्रम परिवर्तित, या आपको इसका ऑर्डर चेंज करना है। और यहाँ पर बी में पूछा गया है, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है। ट्रिपल इंटीग्रेशन का मान ज्ञात निकालना है और समाकलन का क्षेत्र तथा धनात्मक अष्टांश में दीर्घवृत्त की वैल्यू निकालनी है। तो इंटीग्रेशन इज वॉल्यूम ऑफ द एलिप्सॉइड की वॉल्यूम निकालनी है, द इन द पॉजिटिव ऑक्टेंट। तो बिल्कुल सिंपल है, ये दोनों भी इजी क्वेश्चन है। पेपर काफ़ी इजी रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि पेपर हार्ड है, बिल्कुल सिंपल है। आप और दूसरा आपको तो करना ही क्या था, आपको तो सिर्फ 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ तो बहुत सारे इजी क्वेश्चन हैं, 10 में से हमारे पास एटलीस्ट 6-7 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा हार्ड है, वो भी हार्ड नहीं कर सकते, थोड़ा सा उनका लेवल बाकियों से थोड़ा सा हाई है। फिफ्थ यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है 9 से पूछा गया, सिद्ध कीजिए कि चक्रज x इक्वल्स टू a थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर a1 माइनस कोस थीटा पर चाप की लंबाई शीर्ष से किसी बिंदु √8ay है। तो यह भी सिद्ध कीजिए कि वृत्त की एक चाप भी संपूर्ण लंबाई 8 है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये परवलय का क्वेश्चन पूछा गया है, एक्स वाई के मध्य का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा है, ये शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका अर्ध शीर्ष कोण अल्फा तथा आधार आर त्रिज्या का वृत्त है। और ये है लेमनिस्केट आर स्क्वायर ए स्क्वायर कोस टू थीटा को ध्रुव पर स्पर्श रेखा के सापेक्ष घुमाने पर बने ठोस का आयतन। ये आयतन वाला क्वेश्चन, ये यूनिट थोड़ी सी टिपिकल है क्योंकि ये मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ी होगी, क्योंकि इसके अलावा पढ़ने के लिए बहुत सा इसमें सिंपल यूनिट है। वही सेम गामा बीटा फंक्शन, तो सबसे बच्चों ने अटैम्प्ट किया होगा जहाँ तक है, ये वाली यूनिट अटैम्प्ट की होगी 4th, और ये सिंपल हाँ, तो आप 4th यूनिट कर सकते हो। बाकी अभी जिन का पेपर नहीं हुआ है और दूसरा वो कर सकता है, यूनिट फर्स्ट कर सकता है। और एनवलप वाली यूनिट 3rd भी सिंपल है। यूनिट 3rd हमें एक क्वेश्चन कवर करा सकती है। अगर किसी ने 3rd को पूरा किया तो देखो 3rd यहाँ से आप ये भी कर सकते हो। असमटोट्स भी इजी है और मिनिमा मैक्सिमा और एनवलप भी इजी है। तो यहाँ से हमारे पास 3 यूनिट ऐसी हैं जो हमें पूरे 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकती हैं, बाकी एक फिर हम किसी से भी कर सकते हैं। तो ये था पूरा पेपर जो आज हुआ है, राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस का पेपर। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका पैटर्न कुछ इस टाइप से रहा है, और आप इसके बेस पे अपनी तैयारी कर सकते हो। जो यूनिट आपने तैयार की है, अब उस यूनिट में इसके बेस पे जो आपके अंदर अभी लग रही है कि हाँ ये कमी रह गई है, तो आप उस कमी को अभी पूरा कर सकते हो। अभी टाइम है आपके पास, कुछ नए क्वेश्चंस का पैटर्न समझ सकते हो कि किस टाइप से क्वेश्चन पैटर्न रहा है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप इन्हीं क्वेश्चंस को भी अच्छे से कवर करिए, क्योंकि हो सकता है इन क्वेश्चंस में भी आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएँ। तो हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को देखकर ये समझ सकें कि उनका लेवल अभी कितना है, उनको कितनी प्रिपरेशन करने की अभी ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी क्लिक करिए, ताकि आने वाले जितने भी इसके पेपर होंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जैसे ही पेपर होंगे, मैं यहाँ पर अपलोड करूँगी, तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपको बेल आइकन क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर बेल आइकन क्लिक नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और आप चेक नहीं कर पाओगे कि पेपर जो है वो किस लेवल का है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।